Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain class 7th NCERT English book Honeycomb, lesson number 3, Gopal and Hilsa Fish. Okay, as you can see it is a kind of comic. Okay, so let's read it. स्टार्टिंग में क्या होता है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. क्या था, हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा था. ठीक है, सब लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे और इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं रहे थे वो. ठीक है, तो क्या होता है आगे वो देखते हैं. द फिशर मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो मछली बेचने वाले थे वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश को ही बेच रहे थे. ठीक है, क्या बोल रहे थे यार, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. आओ इसे खरीदो, हिल्सा फिश का जो रेट है वो आज कम हो चुका है बिल्कुल. हाउस होल्डर को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. ठीक है, जो घर पे काम करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे होते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. ये लेडी बोलती है कि आप इस हिल्सा के लिए कितना रुपए चार्ज करते हो. तो ये आदमी बोलता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. तुम्हें यकीन नहीं होगा यदि मैं आपको ये बताता हूँ तो. ठीक है, आगे क्या होता है, एंड इन द पैलेस टू, जो महल होता है राजा का, उसमें भी क्या होता है, द कोर्टायर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. जो दरबारी होते हैं वो भी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं. क्या बात करते हैं, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट इट वॉज. कहता है, महाराज आपको वो हिल्सा देखना चाहिए था जो मैंने कल खरीदी थी, बहुत बड़ी थी वो, बहुत बड़ी थी. ये सुनकर राजा क्या होता है, गुस्सा आ जाता है और कहता है, स्टॉप इट, बंद करो इसे. आई यू ए कोर्टायर और ए फिशरमैन. और उनको बोलते हैं, क्या तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो. The courtier fell silent with downcast eye. The king felt guilty. कोर्टायर क्या होता है, दरबारी क्या करता है, डाउनकास्ट मतलब उदास हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है. अब राजा क्या होता है, राजा को ये फील होता है, बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत बुरा लगता है उसको, और बोलता है, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना टेम्पर खो चुका था, मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, ये सीज़न है हिल्सा फिश का. एंड नो वन, आगे क्या होता है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट. और कोई भी नहीं, और गोपाल भी नहीं किसी को हिल्सा फिश के बारे में बोलने से रोक सकता, 5 मिनट के लिए भी नहीं. ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. अब गोपाल कहता है, ओह शायद मैं कर सकता हूँ महाराज. आगे महाराज क्या बोलते हैं, देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. कहता, ओह चलो मुझे देखने दो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, एक हिल्सा फिश खरीदो बहुत बड़ी और उसको महल में लेके आओ, विदाउट इवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. कोई भी उससे, ये ध्यान रहे, कोई भी उससे आपके बारे हिल्सा फिश के बारे में एक भी वर्ड ना पूछे. गोपाल कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. कुछ दिनों बाद क्या होता है, फ्यू डेज लेटर, दैट इज गोपाल्स वाइफ, शी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. वो पूछती है गोपाल से कि आपका जो चेहरा है वो आधा शेव्ड क्यों है. गोपाल कहता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश. मैं एक मछली खरीदने जा रहा हूँ, मछली खरीदने के लिए अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर विथ यू, आपके साथ क्या हुआ है. वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश. आप ये राख अपने गाल पर क्यों आप रगड़ रहे हो. ठीक है, स्मीयर मतलब पोतना. ठीक है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश. मैंने तुम्हें बताया है कि मैं हिल्सा फिश को खरीदने जा रहा हूँ इन कपड़ों में. आगे क्या होता है, लिसन टू मी प्लीज़, कृपया करके मुझे सुनो. यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. कहती है फिर वो कि कृपया करके मुझे सुनो, आप इस तरीके से बाहर नहीं जा सकते. आपके जो ये डिस्ग्रेसफुल जो रैग्स हैं, मतलब चिथड़े हैं जो कि बहुत ही गंदे लग रहे हैं, आप उनको पहन कर ये नहीं जा सकते हो.
हाउ मैनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ औरत, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। आगे क्या होता है, व्हाट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, इनको क्या हो गया है, ये पागल हो गया आदमी, उसकी वाइफ बोलती है। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द पैलेस, गोपाल एक हिल्सा फिश खरीद लेता है और महल की तरफ चल पड़ता है। पीछे ऑडियंस जो दिखाई दे रही है आपको, वो क्या बोलते हैं, मदर, एक बच्चा बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल, इस आदमी को देखिए मम्मी, ये एक हास्यास्पद है, मतलब एक मजाकिया लग रहा है ना। तो आगे क्या होता है, आगे और कुछ आदमी और बोलते हैं उसको, ही मस्ट बी ए मैड मैन, ये एक पागल आदमी होगा। हश, आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, कुछ लोग बोलते हैं शायद ये एक रहस्यवादी है, मिस्टीक है। अब आगे क्या होता है, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, जब गोपाल वहाँ पर जाता है महल में जाता है तो पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये जो दरबारी होते हैं। आई वांट टू सी द किंग, गोपाल कहता है मैं राजा को देखने आया हूँ, राजा से मिलने आया हूँ। यू कैंट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, अब तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल वहाँ नाचने लग जाता है और तेज तेज बोलने लग जाता है। अब इनसाइड द पैलेस क्या होता है, जो राजा है वो सुन रहा होता है सारी चीज़ें, क्योंकि गोपाल चिल्ला रहा होता है बाहर से, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, इधर बारी बोल रहे हैं कि आदमी बहुत पागल है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। फिर गोपाल कहता है आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। फिर राजा बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार इस आदमी को मेरे सामने लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, दरबारी बोलता है बिल्कुल महाराज। आगे क्या होता है, गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, तो गोपाल राजा के सामने लाया जाता है और कुछ दरबारी बोलते हैं इट्स गोपाल, वो पहचान जाते हैं इसको, ये तो गोपाल है। आगे क्या होता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, दरबारी बोलते हैं ये आदमी पागल हो गया है, दिमाग खो दिया है इसने। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स है, उनमें से एक बोलता है कि शायद ये इसका एक पागलपन, कोई पागल मजाक है। ऑलराइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, राजा बोलते हैं सब ठीक है गोपाल। ऑलराइट गोपाल, आउट विद दिस, इन सब से बाहर निकलो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप, आपने ऐसा क्यों ड्रेस्ड अप किया हुआ है, दिस रेडिकुलर फैशन, और आप इस रेडिकुलर फैशन में क्यों यहाँ पर आए हो, मतलब रेडिकुलस मीन्स बेतुका। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, महाराज बोलता है मैं भूल गया हूँ कुछ। फिर कहता है गोपाल, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, अजीब तरीके से कि अब आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की मुझसे, और कोई भी ऐसा लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है हिल्सा फिश के बारे में। ठीक है, आगे क्या था, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेकर इस महल तक, एंड इन द कोर्ट, और आपके साम्राज्य में अंदर, नॉट ए सोल हैज़ स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी भी एक आदमी ने, एक आत्मा ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। ओनली दैन डिड द किंग रिमेंबर, इसके बाद राजा को याद आया, द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू द गोपाल, जो चैलेंज किया था गोपाल को राजा ने। हा हा, वेल गोपाल, हंसता है राजा, वेरी गुड गोपाल, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने फिर से एक जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है उसको पॉसिबल कर दिया है, मतलब कि जो लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे तुम लोगों ने उनको रोक दिया है। ठीक है, और ये कॉमिक यहाँ पर फिनिश हो जाती है। नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, किंग हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करना चाहता। आंसर क्या होगा, क्योंकि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, क्योंकि इट वाज ए सीजन ऑफ हिल्सा फिश का सीजन था और हर कोई बात कर रहा था, और इससे राजा परेशान हो गया था। इवन उसके दरबारी वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव
to do to prove that he was clever. राजा ने गोपाल को क्या बोला कि ये प्रूव करने के लिए कि वो बहुत चालाक है. उसने कहा कि तुम मुझे ये दिखाओगे कि लोग हिल्सा फिश के बारे में भूल जाए, क्योंकि आजकल वो सब हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे हैं और 5 मिनट के लिए भी वो चुप नहीं रहते. तो मैं चाहता हूँ कि गोपाल ये करे कि वो 5 मिनट के लिए भी चुप हो जाए, हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश. जो 3 चीज़ें गोपाल ने की थी हिल्सा फिश खरीदने से पहले, वो कौन कौन सी थी. एक तो उसने चिथड़े वाले कपड़े पहने थे, फटे पुराने कपड़े पहने थे. दूसरा, उसने जो राख थी वो अपने चेहरे पर लगा ली थी. ठीक है. और तीसरा, उसने अपना चेहरा आधा शेव कर लिया था. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश. जो गोपाल है वो किस तरीके से महल के अंदर घुसा जब उसने हिल्सा फिश को खरीद लिया था. अब क्या किया था गोपाल ने, वो जो दरबारी थे पैलेस में, उनसे वो लड़ाई करने लग गया था और बोलने लग गया था आई वांट टू सी द किंग, और वहाँ नाचने लग गया था और चिल्लाने लग गया था. ठीक है. तो इस तरीके से, और फिर राजा ने वो आवाज़ सुनी और राजा ने फिर उसको वहाँ से बुलाया. इस तरीके से वो पैलेस में एंटर हुआ. एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. जो गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी थी, कोई भी उसके बारे में बात करना क्यों नहीं चाहता था. एक्सप्लेन करना है यहाँ. क्योंकि गोपाल वॉज लुकिंग वेरी वियर्ड, बहुत अजीब लग रहा था, और उसका जो पहनावा था, उसका जो ड्रेसअप था वो काफ़ी अजीब था, क्योंकि उसने काफ़ी चिथड़े वाले कपड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने, और रैग्स डाले हुए थे उसने, और अपना चेहरा भी हाफ शेवन था उसका, हाफ शेव्ड था उसका, और चेहरे पे उसने क्या कर रखा था, ऐश पोत रखी थी. ठीक है. वो भी वो कर रखी, तो अजीब लग रहा था. इसीलिए हर कोई क्या कर रहा था, वो सिर्फ गोपाल के बारे में बात कर रहा था, तो इसीलिए वो फ़िश के बारे में भूल गए थे. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट ट्रू एंड फॉल्स. ओके, ट्रू फॉल्स करते हैं आप. द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजीली. क्या हो जाता है, यस, क्योंकि वो अपना बहुत गुस्सा हो गया था, तो ये ट्रू आ जाएगा. गोपाल वाज ए मैड मैन. ये नो आएगा क्योंकि वो बहुत क्लेवर इंसान था. गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन, यस, ये ट्रू हो जाएगा. गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स है. द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग. राजा काफ़ी गुस्सा हो गया था जब उसको वो गलत साबित हो गया उस टाइम पर. नहीं, ये भी रॉन्ग है, वो काफ़ी हंस रहा था उस टाइम पर. ओके, सो आई होप द कॉमिक्स यू हैव अंडरस्टूड नाउ. ओके. So it was a Gopal and the Hilsa fish. Gopal and the Hilsa fish. Okay. So thank you so much, students.